मातरम। संस्कृति एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन के अंतर्गत जो प्रकरण अभी चल रहा है वो है 16 संस्कार। 16 संस्कारों में से जन्म से पूर्व होने वाले 3 संस्कारों के विषय में इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया गया है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में और कमेंट में ऐड कर दूंगी। आज हम जानेंगे मनुष्य के जन्म लेने के बाद जीवन पर्यंत चलने वाले समस्त संस्कारों के विषय में। तो चौथा जो संस्कार है, इससे पूर्व के जो 3 संस्कार थे वो थे गपुंसी अर्थात गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमांतोन्नयन, और चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म लेने के बाद जात कर्म संस्कार होता है। जन्म ले चुका है शिशु और अब जो संस्कार होगा वो होगा, पहला संस्कार होगा जात कर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे की नाभि का छेदन हो जाता है और उस छेदन के 10 दिन पहले ही हमें ये संस्कार करना होता है। नाभि छेदन से तात्पर्य है जब बच्चे का जो नाल आता है जिसे काट दिया जाता है और उसको अलग होने में यानी हटने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। और उन दिनों से यानी उस नाभि के पूरी तरह से विस्तार होने से पूर्व ही, अर्थात उस नाड़ के अलग होने से पहले ही ये संस्कार कर देना चाहिए। इस संस्कार में पिता के द्वारा बच्चे को स्वर्ण युक्त मधु घृत चटाया जाता है। एक स्वर्ण भस्म आती है जो अभी भी मिलती है और उसको मधु में यानी कि शहद और घी में मिला करके पिता के द्वारा शिशु को चटाया जाता है। और इस अवसर पर सामर्थ्यानुसार पिता द्वारा दान आदि भी किया जाता है। इसे स्वर्ण प्राशन संस्कार भी कहते हैं। इससे शिशु बुद्धिमान और तेजस्वी होता है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण किया जाता है शुभ मुहूर्त में। न अर्थहीनम न च शास्त्रम न अपशब्दयुक्तम न मंगल्यम जुगुप्स्य व नाम कुर्यात् समाक्षरम। नाम जो रखा जाए, विष्णु पुराण में ऐसा माना गया है कि नाम किस तरह का रखना चाहिए। ऐसा नाम रखना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ हो, अर्थहीन नाम नहीं रखना चाहिए। और अनुशासित नाम होना चाहिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं सभ्य नाम रखा जाना चाहिए और अनानुशासित नाम नहीं रखना चाहिए। ना अपशब्दयुक्तम, ऐसा नाम भी नहीं रखना चाहिए जिसमें कि कोई अपशब्द युक्त हो रहा हो, यानी कि अपशब्द या गाली से युक्त, गाली जैसा दिखने वाला नाम नहीं रखना चाहिए। ना अमंगल्यम, और अमंगलकारी नाम भी नहीं रखना चाहिए, यानी अर्थात अशुभ नाम नहीं रखना चाहिए। जुगुप्स्य वा, घृणास्पद, जिसे सुनकर ही मन में घृणा सी आ जाए, ऐसा नाम भी नहीं रखना चाहिए। समाक्षरम, और जो नाम रखा जाए वो श्रेष्ठ नाम वो होता है जिसमें सम अक्षर होते हैं, जो 2, 4, 6, 8 संज्ञाओं वाले नाम हों। यदि शिशु पुत्र है, बालक है, तो उसका जो नाम रखा जाए वो ह्रस्व स्वरांत हो, और पुत्री यदि है तो उसका जो नाम रखा जाए वो दीर्घ स्वरांत हो। जैसे राम में पीछे अ ह्रस्व स्वर है और रमा में पीछे आ दीर्घ स्वर है। इसी तरह से हरि और लक्ष्मी, इस तरह के जो नाम हैं वो रखे जाने चाहिए। स्त्री का जो नाम रखा जाता है वो दीर्घ स्वर वाला होगा और पुरुष वर्ग का जो नाम रखा जाएगा पुत्र आदि का, वो ह्रस्व स्वर का होना चाहिए और वही सार्थक होते हैं, वही शुभ होते हैं। और इसीलिए जो लिंग अनुशासन पढ़ाया जाता है उसमें इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि ह्रस्व स्वरांत सभी पुल्लिंग होते हैं, दीर्घ स्वरांत जो होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नाम रखे जाते हैं उनके पीछे जो श्री नाम लगाए जाते हैं, अर्थात जिन्हें हम सरनेम कहते हैं, वो इस तरह से वर्ण के अनुसार लगाए जाने चाहिए। शर्मांतम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के नाम के पीछे शर्मा जैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वर्मांतम क्षत्रियस्य, और क्षत्रिय के नाम के पीछे वर्मा जैसे शब्दों का होना आवश्यक है। गुप्तांतम वैश्यस्य, और वैश्य वर्ग के नामों के पीछे
गुप्ता आदि शब्दों का होना आवश्यक है। साथ ही शूद्रस्य दाशांतम एव वा, अथवा जो शूद्र हैं शूद्रों का जो नाम रखा जाएगा उनके पीछे दास जैसे शब्दों को लगाया जाएगा। वर्णों को सुनकर के कहीं भी हीनता का भाव नहीं आना चाहिए। वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। हम क्रमशः चलेंगे और बहुत ही विस्तार से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, समस्त शंकाओं के समाधान के साथ हम अपने धर्मशास्त्र के अंतर्गत आए हुए संस्कार, वर्ण व्यवस्था, ऋणत्रय इत्यादि सब के विषय में जानेंगे, क्योंकि सही व्याख्या होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि कोई भ्रम ना फैले। अब आ जाते हैं हम छठवें संस्कार पर। ये है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण से ही समझ में आ जाएगा कि निकलने वाला, बाहर निकाला जाता है, ऐसा संस्कार। तो जन्म के बाद शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। इस संस्कार में पहली बार जो शिशु है वो सूर्य के दर्शन करता है और इसमें आगंतुकों द्वारा शिशु को आशीर्वाद, उपहार आदि भी दिए जाते हैं। ये संस्कार जन्म के 3 महीने के बाद हो जाता है। ये पहले महीने में भी हो जाता है, लेकिन निष्क्रमण संस्कार पहले महीने में करना उचित नहीं है, या फिर ये तीसरे महीने के बाद होता है। तो आजकल इसे जैसे कि कुआं पूजन से भी मानते हैं इसका अर्थ, क्योंकि पहले महीने में ना तो शिशु इस योग्य होता है, इतना परिपक्व हो पाता है उसका शरीर, और ना ही जो प्रसूता माँ है वो भी इस योग्य नहीं होती कि बच्चे को लेकर के बाहर आ जा सके। अतः इसीलिए जो विधान किया गया वो 3 महीने के बाद का ही किया गया, वही माँ और बच्चे दोनों के लिए उपयुक्त है, और इसे आजकल कुआं पूजन के नाम से मनाते हैं। अगला 7वां संस्कार है अन्नप्राशनम संस्कार। अन्नप्राशन से ही समझ में आ जाएगा कि अन्न का प्राशन किया जाता है पहली बार बच्चे को। पहली बार शिशु को अन्न खिलाना शुरू किया जाता है। इस संस्कार में पारिवारिक जनों के द्वारा शिशु को थोड़ा थोड़ा कुछ भी अन्न का जो बनाया जाता है, चाहे वो खीर हो, हलवा हो, सीरा हो, इस तरह का अन्न खिलाया जाता है। यह संस्कार जन्म के 6वें महीने में किया जाता है, यानी कि 5 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है और उसके बाद उसे अन्न देना प्रारंभ किया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकरणम संस्कार। इस शब्द को सुनते हैं तो इसका हिंदी अर्थ लगाकर चूड़ा जैसा शब्द लगा लेते हैं कि शायद संभवतः बच्चे को इसमें कड़ा या चूड़ा पहनाया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ इसका अर्थ चोटी से है। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें या इसे जड़ूला, लटूरी उतारना भी कहते हैं। इसमें बच्चे का मुंडन किया जाता है पहली बार। इस संस्कार में शिशु के सभी बाल हटा दिए जाते हैं और मात्र एक चूड़ा यानी कि चोटी छोड़ दी जाती है। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः। चूड़ाकर्म संस्कार है वो सभी द्विजातियों के लिए धर्मपूर्वक करना चाहिए। प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति च उदनात्। और ये जो संस्कार किया जाता है जिसे हम जड़ूला या लटूरी उतारना कहते हैं या चूड़ाकर्म संस्कार, इसका जो तत्सम शब्द है वो चूड़ाकर्म संस्कार है। ये जो किया जाता है वो बच्चे के जन्म के या तो पहले साल के भीतर किया जाता है अथवा तीसरे साल में किया जाता है, यानी कि दूसरे और चौथे साल में नहीं करते। ये विषम वर्ष में किया जाता है। प्रथमाब्दे तृतीय वा, या तो पहले वर्ष के भीतर ही कर लेना चाहिए, जन्म के पहले वर्ष के भीतर, अथवा इसे जन्म के 2 साल बाद यानी तीसरे वर्ष में करना चाहिए। 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद से ही तात्पर्य समझ में आ जाएगा कि कर्ण छेदन संस्कार भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष में जब शिशु पैदा हो जाता है, जब वो या तो तीसरे साल में चल रहा हो, 2 साल का हो चुका है, अथवा वो 4 साल का हो चुका है, ये भी सम वर्ष में न करके विषम वर्ष में ही किया जाएगा।
तो शिशु के तीसरे या पाँचवें वर्ष में सोने या चांदी की सलाई से पिता के द्वारा पहले शिशु के दाहिने कान में फिर बाहीं कान में छेद करके आभूषण पहनाया जाता है, बालियां पहनाई जाती हैं। और पहले ये संस्कार संभवतः सभी करते थे, अभी ये कुछ पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने से फैशन के दौर में, क्योंकि इनके सबके कुछ वैज्ञानिक कारण भी थे। तो इसमें बच्चे के, चाहे वो बालिका हो या बालक हो, सभी का तीसरे या पाँचवें वर्ष में कर्णछेदन होता था और उसको पिता के द्वारा किया जाता था। और संभवतः यदि पिता न कर पाए तो किसी से भी कराया जाता था। पिता की उपस्थिति में पिता ही वो श्लाका देता था या जो भी उसका पारितोषिक है वो देता है, और पिता ही आभूषण आदि प्रदान करता है या पहनाता है। इस संस्कार का उद्देश्य है रोगों से बचाव करना, शरीर की समुचित वृद्धि करना, और कर्णछेदन का ये प्रभाव पड़ता है। और कर्णछेदन से शिशु में आत्म संयम व ध्यान की भी वृद्धि होती है। कर्णछेदन के बाद 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। शुभ मुहूर्त में जब बच्चा विद्या ग्रहण के योग्य हो जाता है, तब पट्टी पर सर्वप्रथम ओम और स्वास्तिक के साथ साथ वर्णमाला व अक्षर ज्ञान शुरू करा दिया जाता है। यह संस्कार 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। जब बच्चा 5 से 7 साल का हो जाता है, तब घर में ही, घर के ही लोगों के द्वारा उसको सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान दिया जाता है, वर्णमाला सिखाई जाती है। और सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो पूरे विधि विधान से पट्टी पुस्तक आदि की पूजा करते हुए सर्वप्रथम स्लेट या पट्टी पर ओम लिखा जाता है और बच्चे को उसे बताया जाता है कि ये ओम है, और बच्चे को ओम लिखना सिखाया जाता है। फिर उसे स्वास्तिक का परिचय दिया जाता है और उसे स्वास्तिक बनाना बताया जाता है, और उसके बाद फिर होता है अक्षर और वर्णों का ज्ञान देना शुरू हो जाता है। अगला संस्कार है उपनयनम संस्कार। इस संस्कार की यदि सही व्याख्या नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है, समाज में बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। इसको विस्तार से और सही व्याख्या के साथ समझना समझाना बहुत ज़रूरी है। उपनयन, उप यानी समीप, नी धातु से बना है यानी ले जाना। तो इसी से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा संस्कार है जिसमें कि शिशु को गुरु के पास ले जाते हैं। उपनयन का अर्थ है समीप जाना या ले जाना। बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता है। इसके पश्चात देखिए, इससे पूर्व की जो शिक्षा थी वो घर में ही हो रही थी, घर के ही गुरु थे, घर के ही पिता माता दादा दादी द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा था, उसे इतना ज्ञान घर में ही दे दिया जाता है। उसके बाद जब वो विद्यार्जन करने योग्य हो जाता है और अकेले रहने योग्य हो जाता है, यानी स्वयं के ही बल पर स्वयं को संभालने लायक हो जाता है, तब उसे गुरु के समीप भेज दिया जाता है। जिसे आजकल हम बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, उसी तरह से गुरु के समीप यानी कि गुरुकुल में उनको भेजा जाता है। तो इसके पश्चात द्विजत्व प्राप्ति होती है। द्विजत्व शब्द को समझ लीजिए। द्विजत्व यानी कि ये बच्चा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, क्षत्रिय बनेगा या शूद्र बनेगा। तात्पर्य यह है कि वर्ण का निर्धारण पहले से नहीं है। सभी जो संस्कार किए जा रहे हैं वो अभी तक बालक के पिता का जो वर्ण है उसी के अनुसार पिता कर रहा है, किंतु भविष्य में उसके वर्ण में परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा ये तय नहीं है। ये उपनयन संस्कार के बाद तय होता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था स्थायी नहीं है। कोई भी किसी भी वर्ण में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जा सकता है, किंतु पूर्व तक जो संस्कार होते हैं वो पिता के ही अनुसार होते हैं। किंतु जैसे कि विवाद होते हैं कि नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनता है, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि कोई
जाति नहीं है। जाति शब्द तो कुछ होता ही नहीं है। जाति तो मनुष्य जाति, सर्प जाति इत्यादि होती हैं, होते हैं तो केवल वर्ण, वर्ण अर्थात डिपार्टमेंट। पर क्योंकि अधिकतर ऐसा पाया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बना, क्षत्रिय का क्षत्रिय ही बना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा आरंभ से अपना जो परिवेश देखता है उस परिवेश से ही वो सीखता है। इसीलिए आज भी ऐसा होता है कि अधिकांशतः डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, नेता का बेटा नेता ही बन जाता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता, खिलाड़ी का खिलाड़ी, इंजीनियर का इंजीनियर या व्यापारी का व्यापारी। इस तरह से क्योंकि वो अधिक संभावनाएं रहती हैं कि वो उन कार्यों को जिनको बचपन से देख रहा है उनमें अधिक कुशल होता है, इस कारण से ये स्थायी हो जाता है। अन्यथा वर्ण को बदलने का पूरी तरह से प्रावधान है। तो अब वो द्विजत्व की प्राप्ति करेगा, यानी कि वो किस वर्ग को पाएगा, वो पंडित बनेगा कि नहीं अपने निश्चित विषय में। पंडित से तात्पर्य भी गलत लगाया जाता है। पंडित होते हैं एक तरह से पीएचडी और या एमए, जिसे हम कहते हैं ना मास्टर डिग्री, वो हुआ करती थी पांडित्य की उपाधियाँ। तो वर्तमान में ये जो उपनयन संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार मात्र रह गया है, केवल यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है, और वो भी आजकल तो केवल विवाह के समय एक दिन के लिए बस ये क्रिया की जाती है। अन्यथा युवा होने तक बच्चा गुरु के पास रहता है, परिवार से दूर, ब्रह्मचर्य जीवन से विद्या प्राप्त करता है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उपनयन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत धारण करके, यज्ञोपवीत का धारण करने का तात्पर्य ही यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा और उसको तब तक धारण किए रखेगा जब तक कि उसकी विद्या समाप्त नहीं हो जाती। विद्या के अतिरिक्त, विद्या प्राप्ति के अतिरिक्त वो कोई कामना मन में नहीं करता है। यदि कोई बालक विद्या ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो 1 वर्ष से अधिक समय उस पर व्यर्थ नहीं किया जाता। जैसे कि आज भी किसी बच्चे का बैक आ जाता है तो उसे 1 साल का अवसर दिया जाता है कि वो कर सकता है, अन्यथा समय व्यर्थ नहीं किया जाता और वह द्विजत्व से वंचित हो जाता है। और जब वो कोई विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसमें इतनी बुद्धि, इतना सामर्थ्य है ही नहीं, तो वो केवल जो अन्य वर्ण में जा रहे हैं, अन्य वर्गों में जा रहे हैं, उनकी सेवा इत्यादि करता है, अर्थात उनकी सुविधाएं देता है, क्योंकि उनका भी महत्व है, किंतु वो द्विजत्व से वंचित हो जाता है। महत्व उनका इसलिए है कि जैसे कि इंजीनियर कोई भी तरीका या उपकरण से कार्य करना जानता है, डिज़ाइनर कोई डिज़ाइन बनाकर दे देता है, लेकिन उस पर काम करने के लिए वर्कर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, कर्मचारी तो चाहिए। तो वही कर्मचारी जिनमें वो बौद्धिक बल कम था, जो उस कार्यों को डिज़ाइन नहीं बना सके, मशीनों की जानकारी नहीं रख सके या गणितज्ञ नहीं बन सके, वो बन जाते हैं फिर वर्कर। वो जो बताया जाता है उस हिसाब से उस काम को करते रहते हैं और उन्हीं को हम कह देते हैं शूद्र। तो सबका अपना महत्व है। यदि शूद्र भी नहीं होंगे तो अन्य के ज्ञान का क्या लाभ, वो स्वयं तो ये सब नहीं कर पाएंगे, उनको भी तो वर्कर की आवश्यकता है, किंतु वो द्विजत्व से वंचित हो जाता है और शूद्र वर्ण में चला जाता है। तो अब यहाँ सीधा सा अर्थ यही निकल रहा है कि जो विद्यार्जन में असमर्थ है वह शूद्र हो जाता है। और इसीलिए कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो गए और कितने ही शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बन गए, क्योंकि ये सब शारीरिक बल और बौद्धिक बल का खेल था। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं ब्राह्मण परिवारों के बच्चे हैं जिनकी बुद्धि शिक्षा में, विद्या में नहीं चलती, पढ़ाई में नहीं चलती। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि ब्राह्मण को वर्ण न रख करके उसको एक जाति मात्र बता दिया गया है, इसी तरह से सभी को जातियां बना दिया गया है, जिसके कारण परिवर्तन असंभव है। क्योंकि अभी तो एक प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है, जिसके कारण
वर्ण बदल ही नहीं सकता। शूद्र शूद्र ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा। वही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। तो अब वो संभावनाएं नहीं हैं। और ये जो इस तरह से विलग समाज को करने की जो परंपरा थी वो अंग्रेज़ों ने अपनी नीति के लिए, अपने राज के लिए चलाई थी, जिसके कारण ऐसा हुआ था कि जो समर्थ थे उन्होंने असमर्थों पर अत्याचार किए या उनका शोषण किया, उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो ये नहीं कहेंगे कि सवर्णों ने असवर्णों पर अत्याचार किए, कहना ये चाहिए कि शक्तों ने अशक्तों पर अत्याचार या शोषण किया। जिसके पास पैसे का यानी धन बल, जन बल इत्यादि था, उसी ने दूसरे को दबाया। तो उस समय अत्याचार से सभी गुजरे थे, क्योंकि निर्धन ब्राह्मण की भी बहुत सारे इतिहास में प्रसंग आते हैं, तो वो भी इस तरह से शोषित हुए थे। अंग्रेजों के समय पूंजीवाद, सामंतवाद चरम पर था। ये उन्हीं की नीतियों के कारण था, जिसे प्रेमचंद जी ने बखूबी लिखा है। किंतु हमारा साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। आज अगर प्रेमचंद जी होते तो कुछ और ही लिखते। तो कहने का भाव यही है कि जो विद्यार्जन में समर्थ हो जाता था वह शूद्र हो जाता था, फिर वो चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, यदि पढ़ने में और किसी विद्या को सीखने में उनमें अगर नहीं है इतना सामर्थ्य, तो फिर उनको शूद्र वर्ग में जाना ही होता था। वो शूद्र ही कहलाते थे। यदि वर्णानुसार सेवा कार्यों में लगा हुआ कोई शूद्र की संतान, शूद्र या शूद्र की संतान विद्या ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि वो भी वहीं पर गुरुकुल में है और प्रतिदिन सुनता है, देखता है, सीखता है, ध्यान तो वो भी दे रहा है। और इसी दौरान यदि वो ग्रहण कर लेता है, उसका बुद्धि बल अच्छा है, उसकी रुचि ज़्यादा है, तो कुछ परीक्षाओं के बाद उसकी उपलब्धियों के आधार पर उसे अन्य वर्ण में अंकित कर दिया जाता था, यानी कि वो शूद्र से ऊपर उठ जाता था। यदि वो कृषि क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में अधिक अच्छा है, उस विद्या का ज्ञान उसे अधिक है, तो या मान लीजिए वो कोई सृजन कर रहा है, कोई आविष्कार कर रहा है, कोई निर्माण कर रहा है, तो उसको वैश्य वर्ण में स्थानांतरित कर दिया जाता था। और यदि वो शारीरिक बल से रक्षा के क्षेत्र में निपुण है, हथियार चलाने में बहुत अच्छा हो चुका है, तो उसे क्षत्रिय वर्ग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और यदि वो अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में ज्ञान रखने वाला बन जाता है, तो उसे ब्राह्मण वर्ण में स्थानांतरित कर दिया जाता था। तो कर्म और योग्यता के आधार पर वर्ण चलते थे। वर्ण का आधार जो था वर्ण व्यवस्था का, वो कर्म और योग्यता ही था। अब ये जो उपनयन संस्कार है, वो ब्राह्मण का जो होता था, गुरु के पास ले जाने वाला, वो 8 से 16 वर्ष के भीतर हो जाता था। और आगे चल के मैं बताऊंगी कि ये ख़त्म नहीं होता था। ब्राह्मण जो कि शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, वो आजीवन पढ़ता था, उसकी विद्या को कभी पूर्ण नहीं माना जाता था। और क्योंकि उसे बहुत अधिक पढ़ना होता है, इसलिए ब्राह्मण का जो बच्चा है, जो बालक है, वो बहुत कम उम्र में विद्या अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया जाता है। अब क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है, इसलिए पिता के वर्ण के हिसाब से उसका ये संस्कार किया जा रहा है। यदि वो इतने समय में भी पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में निपुण नहीं होता है, तो आगे चल के वो ब्राह्मण बनकर वहाँ से नहीं निकलेगा। हो सकता है वो एक अच्छा व्यापारी बन कर के निकले, हो सकता है कि वो क्षत्रिय यानी कि सेना में अच्छा कार्य कर जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो केवल विद्या देने वाला ही बने। तो 8 से 16वें वर्ष में ये उपनयन संस्कार ब्राह्मण का किया जाता था, ब्राह्मण के बालक का। और क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय के बच्चे का जो उपनयन संस्कार किया जाता था, उसे जो विद्यार्जन के लिए भेजा जाता था, वो 11 से 22 वर्ष के भीतर भेजा जाता था, यानी 11 वर्ष के बाद और 22 वर्ष से पहले भेज दिया जाता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि बौद्धिक बल के लिए बहुत ही जल्दी भेजना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ शारीरिक बल की आवश्यकता है। तो शारीरिक बल के लिए पहले उसका हृष्ट पुष्ट होना, उसकी हड्डी मांसपेशी शरीर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो 11 वर्ष कम से कम बाल्यावस्था तक उसे अच्छे से खिला पिलाकर मजबूत बनाया जाता था, तब क्षत्रिय को 11 से 22 वर्ष के भीतर भेजा जाता है। और उसके बाद जो वैश्य वर्ग के जो बालक होते थे उनको गुरु के समीप भेजने के लिए जो आयु रखी गई वो है 12 से 14 के बीच, 24 के बीच। वो 12 के बाद और 24 से पहले कभी भी जा सकते हैं। बालक इस समय जब ये उपनयन संस्कार होता है, गुरु के समीप जब भेजा जाता है, तो बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है मंत्रोच्चारण पूर्वक, और वो बट वेश धारण करता है, यानी वो ब्रह्मचारी का सन्यासी जैसा वेश धारण करता है, यानी वन में रहने वाले के जैसा। और उसके हाथ में एक दंड होता है, दंड दे दिया जाता है। मांगने के लिए एक पात्र होता है। क्रमशः सबसे पहले वो अपनी माँ से, फिर मौसी से, बहन से और फिर सभी से इस प्रकार भिक्षाटन करता है। गुरु के समीप जाने से पहले भिक्षा मांगता है। किस वर्ण का उपनयन संस्कार कब होता है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता है वो 8 से 16 वर्ष के भीतर होता है। किस ऋतु में होता है? वसंत ऋतु में होता है। कैसा दंड उसे धारण कराया जाता है? विल्व का या पलाश का। और सबसे पहले जो उसे छंद सिखाई जाती है वो गायत्री छंद। तो गायत्री छंद के माध्यम से ही वेदों को पढ़ाना आरंभ किया जाता है। क्षत्रिय वर्ण का जो उपनयन संस्कार होता है वो 11 से 22 वर्ष के भीतर होता है। किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। आप वैज्ञानिक असर देखिए इन सब का, ऋतुओं का कारण समझ लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में होता है और उसे वट या खदिर का दंड दिया जाता है और सर्वप्रथम उसको त्रिष्टुप छंद से उसका विद्यारंभ किया जाता है। वैश्य को जो उपनयन संस्कार किया जाता है, गुरु के समीप भेजा जाता है, वो 12 से 24 वर्ष के भीतर भेज दिया जाता है। कब भेजा जाता है? शरद ऋतु में। और पैल्व और उदंबुर का दंड उसके हाथ में दिया जाता है और उसे जगती छंद सर्वप्रथम पढ़ाई जाती है। बौद्धिक बल कहते हैं कि ज्ञान का ऊर्जा जो होती है मस्तिष्क की, वसंत ऋतु में बहुत ही मस्तिष्क का विस्तार हो जाता है। वसंत ऋतु का चयन किया गया। ग्रीष्म ऋतु एक सहनशील होना, जुझारू होना एक क्षत्रिय के लिए, एक सैनिक के लिए आवश्यक है। अतः इसलिए ग्रीष्म ऋतु को रखा गया कि सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु को जो सहन कर लेगा वो फिर अन्य ऋतुओं में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह से वैश्य का रखा गया। यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार में जो यज्ञोपवीत पहनाया जाता है वो 3 सूत्रों का होता है और प्रत्येक सूत्र में, यानी 3 सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु होते हैं। 9 तंतु होते हैं प्रत्येक सूत्र में, यानी 27 हो जाते हैं। और उस सूत्र की जो लंबाई होती है यज्ञोपवीत की, प्रत्येक की, हर एक सूत्र की 16 अंगुल लंबाई होती है। ये जो 3 सूत्र यज्ञोपवीत में बनाए जाते हैं वो सूचक होते हैं ऋण त्रय के। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये तुमको चुकाना है उसकी याद दिलाते हैं, उसके सूचक होते हैं। गुणत्रय के होते हैं, सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। देवत्रय होते हैं, ब्राह्मण विष्णु और महेश के वाचक होते हैं या उनके प्रतीक या सूचक होते हैं। तो यज्ञोपवीत क्या होता है उसके विषय में भी आपने जान लिया, और यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार कैसे किया जाता है, किस किस का वर्ण अनुसार कब कब क्यों किया जाता है वो भी आपने समझ लिया। अब आ जाइए 12वें संस्कार पर। यह है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ यानी कि अब शिक्षा का आरंभ हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम उपनयन संस्कार के बाद 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ वेदों का अध्ययन आरंभ कर दिया जाता है। एक तरह से अब देखा जाए तो जो स्कूली शिक्षा है, जो 10th तक जिसे हम कहेंगे, 10वीं तक, वो घर में ही होती थी। अक्षर, अंक,
का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, अक्षरों का, वर्णों का ज्ञान, शास्त्रों का परिचय, विषय और सभी विषयों का सामान्य ज्ञान जो होता था वो घर में ही प्रदान कर दिया जाता था। किंतु उससे आगे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए या विशिष्ट शिक्षा की प्राप्ति के लिए या फिर कला, कौशल, सामर्थ्य आदि की प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। घर से दूर गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरुओं के समीप, और वहाँ पर गुरुओं द्वारा ये वेदारंभ संस्कार किया जाता था। अगला 13वां संस्कार है केशांतः संस्कार या गोदानम संस्कार भी इसे कहते हैं। अब बहुत अधिक जैसे सोशल मीडिया पे ज्ञान बिखेरा जाता है तो इतना बोला जाता है कि भाई गोदान, गायें दी जाती थी, ब्राह्मणों के तो मज़े थे, इस तरह की बातें बहुत होती थी। पर ये सच में होते क्या हैं और क्यों होते हैं ये जान लें, अगर विस्तार से समझ लें तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। केशांतः संस्कार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार ब्रह्मचारी की दाढ़ी का क्षौर कर्म होता है, यानी पहली बार ब्रह्मचारी की दाढ़ी बनाई जाती है, दाढ़ी के बालों को हटाया जाता है। अभी बताएंगे कि गोदान संस्कार भी इसको क्यों कहते हैं। और ब्राह्मण का ये क्षौर कर्म या केशांत संस्कार जो होता है वो 16वें वर्ष में होता है। जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तब उसकी दाढ़ी को प्रथम बार बनाया जाता है 16वें वर्ष में। क्षत्रिय का जब वो 21 साल का हो जाता है तो 22वें वर्ष में कर दिया जाता है। ब्राह्मण का 15 का होने के बाद 16वें वर्ष में कर दिया जाता है। और वैश्य की जो दाढ़ी काटी जाती है, हटाई जाती है, वो 24वें वर्ष में की जाती है, यानी कि 23 का होने के बाद। इस अवसर पर गाय का दान भी किया जाता है। जो विद्यार्थी है, जो ब्रह्मचारी है, उसके परिजनों के द्वारा गुरुकुल में एक गाय का या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार गुरुकुल में दान किया जाता है। अतः इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। अब इसे आप समझ लीजिए। ब्राह्मण को देने के, गाय आदि देने के प्रसंग में लोगों में एक भ्रम रहता है, एक दुर्भावना आ जाती है ब्राह्मण के प्रति कि वो बस लेते ही रहते हैं, उनको करना क्या पड़ता है इस तरह से, जबकि वो समाज को ज्ञान देने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को प्रयासों में लगा देते हैं। या फिर ये कहें कि वो एक तरह से डिपेंड भी नहीं है, वो पराश्रित पर निर्भर रहते हैं अपने परिवार की जीविका के लिए। और क्योंकि वो अपना जीवन तो दूसरों को ज्ञान देने में ही लगा देते हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शस्त्र, शास्त्र, वाणिज्य आदि की शिक्षा देते थे या इसको देने में जो निपुण होते थे वे ब्राह्मण कहलाए। गुरुकुल के लिए जो खेती, स्थान और अन्य सुविधाएं होती थी वो खर्चा राजा वहन करता था, जैसे आज सरकार या गवर्नमेंट उठाती है। और राजा प्रजा से वो खर्चा कहाँ से देता था? राजा जो था वो राज्य भी प्रजा से ही वो कर के रूप में वो द्रव्य लेता था। और उसी पैसे को, जैसे आज हमारे गवर्नमेंट टैक्स लेती है और हमारे उस टैक्स के पैसे से हमारे लिए सड़कें बनवाना, अन्य सुविधाएं इत्यादि करती है, या स्कूलों को चलाना, इस तरह से। साथ ही गुरुकुल के सभी कार्य जो होते थे, खेती होती थी, गौपालन होता था, शस्त्र बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे, इनमें जो श्रम किया जाता था इत्यादि वो छात्र ही करते थे, यानी कि गुरु को आवश्यकता ही नहीं थी पैसे की। उसका जो अन्य, इसीलिए तो फीस नहीं ली जाती थी। आज ये कहते हैं कि भाई अब तो शिक्षा व्यापार बन गई है, या इस तरह से। हाँ, एक फीस की एक सीमा होनी चाहिए, एक नाजायज़ तरीके से अत्यधिक हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन पहले इसलिए नहीं था। पहले ये धार्मिक कार्य इसलिए होता था क्योंकि जो गुरुओं का जो परिवार था उसका जो खर्चा वहन किया जाता था वो राज्य द्वारा किया जाता था। उस समय रुपये पैसे जैसा द्रव्य नहीं होता था। जो आवश्यकताएं होती थी भौतिक जीवन की, उनको ऐसे ही पूरा हो रहा है तो कुछ लेने की आवश्यकता ही क्यों। जो स्थान इत्यादि हैं, जो अन्य बड़े
खर्चे हैं वो राजा वहन कर रहा है, और राजा कहाँ से वहन कर रहा है? वो प्रजा से ही कर के रूप में ले रहा है। अन्य जो श्रम इत्यादि के कार्य हैं, जो भी निर्माण कार्य इत्यादि हो रहे हैं, वो विद्या अध्ययन के साथ साथ वहीं, इसीलिए तो वो कुशल होकर कौशल प्राप्त करके लौटते थे, वहीं से सीख जाते थे बच्चे कि या तो वो इंजीनियर बन रहे हैं, उस क्षेत्र में अच्छा बना रहे हैं, या वो वैश्य बन रहे हैं, वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, पशुओं के विषय में उनको किस तरह से पाला जाता है, कैसे उनसे कार्य कराया जाता है, वस्त्र आदि जो भी आवश्यकता की चीज़ें जो बनकर निखर कर निकलते थे बच्चे, वो विद्यार्थी ही करते थे, समान रूप से करते थे, चाहे वो राजा के बेटे हों, चाहे वो अन्य किसी के आम आदमी के बेटे हों। गुरु की सेवा शुश्रूषा, रात्रि में उनके पैर दबाना, अनुशासन में रहना, घर के कार्यों को करना, खेती के कार्यों को करना, अन्य यदि कोई कौशल के कार्य हो रहे हैं तो विद्यार्जन के साथ साथ जो बच्चे होते थे विद्यार्थी, वो गुरुकुल में ही रह करके वो सीखते थे। उत्तर कोई विद्यार्थी जिस तरह का योग्य होता चलता था, वैसे ही उसे उपाधि यानी कि डिग्री भी मिल जाती थी। इसी बीच विद्यार्थी अपने योगदान के रूप में एक गाय, कम से कम एक गाय दान किया करते थे अपने सामर्थ्य के अनुसार, आश्रम में या गुरुकुल में। एक तरह की यही फीस होती थी, क्योंकि उस समय द्रव्य जैसी फीस की आवश्यकता ही नहीं थी। यही द्रव्य होता था, अन्न दे दिया, कोई थोड़ी सी ज़मीन दे देता था, या कोई अपने किसी के पास कुछ नहीं है तो वो अपना शारीरिक श्रम दे देता था कि मैं इस कार्य को कर दूंगा या करवा दूंगा। इस तरह से अपने अपने तरीके से सभी कुछ न कुछ योगदान दे देते थे गुरुकुल को, ताकि गुरुकुल चलते रहें और गुरुओं के परिवारों का जो भरण पोषण है, जो खर्चा है, वो वहन होता रहे। तो गुरुओं को रुपए पैसे की आवश्यकता ही नहीं थी, और देखा जाए तो उस समय किसी को ही नहीं थी। यही सब द्रव्य होते थे। यदि हम कहें कि आज दहेज प्रथा है, उस समय भी थी। जो सबसे श्रेष्ठ विवाह बताया गया वो ब्रह्म विवाह है, जिसमें कि आभूषणों से, गाय घोड़ों से युक्त के साथ, आभूषणों से युक्त बहुत सारे द्रव्यों के साथ, गाय घोड़े अन्न आदि के साथ कन्या का दान किया जाता था। और आज भी जैसे अभी, उस समय ये भी था कि कोई यदि भिखारी भिक्षुक भी आता था तो उसको भी अन्न आदि का ही दान किया जाता था। यदि कोई भिक्षुक ऋषि है, सन्यासी है, तो वह पका हुआ भोजन नहीं लेता था, उसको दिया ही नहीं जाता था। उसे अन्न दिया जाता था, दाल दी जाती थी, गेहूं दिए जाते थे, इस तरह का कच्चा दिया जाता था, ताकि वह स्वयं बनाए और अग्नि पे रखकर वो सब शुद्ध हो जाए। किंतु जो अन्य भिक्षुक आते थे, जो कि इस तरह से सन्यासी नहीं होते थे, क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो होते हैं अपने समस्त आश्रमों से निकलने के बाद अंत में मोह माया से दूर रहते हैं और केवल वो भिक्षा पर रहते हैं, या वनों से ही कंदमूल इत्यादि खाते हैं। तो उनको तो कच्चा अन्न इत्यादि का दान दिया जाता था। अन्य जो गरीब निर्धन भूखे भिक्षुक आते थे, उनको पका हुआ खाना भी दे दिया जाता था। और उस समय इसीलिए ये परंपरा थी कि जो रोटी का पात्र है उसे कभी सूना नहीं छोड़ा जाता था। 1, 2, 4 रोटियां उसमें हमेशा बना के रखी जाती थी कि न जाने कब कोई भूखा चला आए और उसको देना पड़े, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं नहीं थी उस समय। चूल्हा एक बार बुझ जाता था तो फिर अपने समय पर ही, दूसरे समय पर ही, पहर में ही चलता था। इसीलिए भिक्षुक भी इस बात का ध्यान रखते थे कि यदि घर से धुआं उड़ रहा है, उस समय हम भिक्षा लेने जाएं तो हमें भरपूर भोजन कराया जाएगा। और अगर किसी मजबूरी में वो विलंब से जा रहे हैं, किसी घर में धुआं नहीं है और तब पहुंच गए, तब भी भिक्षुक को लौटाया नहीं जाता था, और जो भी खाना घर में बचा हुआ है वो उसको दे दिया जाता था। और यदि कोई भिक्षुक नहीं आया है तब भी वो अन्न व्यर्थ नहीं जाता था, क्योंकि हमारे जो जीविकोपार्जन के जो साधन थे वो सबसे ज़्यादा कृषि और पशुपालन ही था। तो हर घर में पशु होते थे और उन गाय भैंस इत्यादि या कुत्ते, इस तरह के कौवे, इनको खिला दिया जाता था। आज तो अगर कोई भिक्षुक आता है और उसे आप
भोजन देने लगो तो बचा हुआ या बनते समय भी, तो वो कहता है नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। और उस पैसे से वो फिर क्या करता है, वो जाके शराब पीता है, या फिर हो सकता है उनका कोई गैंग है, उनका लीडर वो पैसे वसूल करता है, क्योंकि अगर उसे सिर्फ भूख मिटानी है तो वो भोजन को ग्रहण कर सकता है। अगला जो संस्कार है समावर्तनम संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है, इसे समझ लीजिए। इस संस्कार में विद्या अध्ययन के बाद विद्यार्थी स्नातक आदि की उपाधि प्राप्त करके घर लौटता है। समावर्तन यानी कि अब वो वापस आ रहा है अपने घर पर और उसकी विद्या समाप्त हो गई है। इस अवसर पर उसे स्नान विधिवत कराया जाता है, उसका विधिवत मंत्रों से स्नान आदि कर लेता है, कराया जाता है। और उसके बाद जिसे आजकल हम कहते हैं ना फेयरवेल, ये एक तरह से फेयरवेल होता है। और दीक्षांत समारोह से स्नातक का परिचय कराया जाता है विद्वत परिषद से, उसी के अनुसार कराया जाता है। एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उसमें बताया जाता है कि भाई अब एक और पंडित या इस तरह का ब्राह्मण हो गया है जो हमारी तरह अब निपुण हो चुका है, और ये आगे अब हमारे बाद या हमारे साथ ये भी अब बच्चों को पढ़ाएगा, या फिर इस तरह का ये वाणिज्य में एक्सपर्ट हो गया है, ये अच्छा व्यापारी बन सकता है। इस तरह से उसका परिचय कराया जाता था। उसे डिग्री यानी कि स्नातक की उपाधि या डिग्री दी जाती थी। साथ ही परिचय कराते समय उसको उसका चरित्र, उसके गुणों, अब तक की जो उपलब्धियां हैं वो सब के विषय में बताया जाता था और चरित्र प्रमाण दिया जाता है। अतः इसे स्नान संस्कार या स्नातक संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि स्नातक की उपाधि मिली हुई है और विधिवत इसमें स्नान कराया जाता है। जैसे ये प्रमाणित कर दिया जाता है, ऐसा संकेत दे दिया जाता है मंत्रपूर्वक विधिवत कराए गए स्नान से कि अब ये ज्ञान की गंगा में पूरी तरह से नहाया हुआ है, अर्थात इसने अपनी विद्या पूर्ण कर ली है। और स्नातक के भी प्रकार होते थे, त्रिविध स्नातक कहे गए हैं कि स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्रत स्नातक। व्रत स्नातक वो होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह से पालन करते हैं, किंतु विद्या उन्होंने पूरी तरह से प्राप्त नहीं की, उनकी विद्या समाप्त नहीं हुई है, केवल उनका समय समाप्त हुआ है। विद्या स्नातक दूसरे प्रकार के वो होते हैं जिन्होंने विद्या अध्ययन तो पूर्ण कर लिया, यानी विद्या तो पूरी तरह समझ ली, प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था। वो केवल विद्या स्नातक बनकर रह जाते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं वो हैं विद्या व्रत स्नातक, अर्थात जिन्होंने ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन करते हुए विद्या को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है, ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। और इन्हीं को फिर ब्राह्मणत्व की उपाधि दी जाती है। अगला संस्कार है 14वां, वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो होता है वो समावर्तन संस्कार के बाद होता है, यानी कि अब अपना जो ब्रह्मचर्य है उसे पूर्ण करने के बाद, विद्या प्राप्ति के बाद, अब वो मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा। संतानोत्पत्ति क्यों किया जाता है? संतानोत्पत्ति के लिए, काम पूर्ति के लिए, ऋण त्रय से जो पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण हैं उनसे मुक्ति के लिए मनुष्य गृहस्थाश्रम में इस समय प्रवेश करता है, और इसीलिए इसे विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, और इन 8 प्रकार के विवाह को हम अन्य अलग से वीडियो बना करके समझाएंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हम किसी ज्ञान को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें कुछ नया, कुछ विशेष सीखने को मिलता है। इसलिए कभी ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। पढ़ा रही हूँ ये एक अभिमान है, और हम पढ़ रहे हैं आपस में मिलकर, ये वास्तविक ज्ञान है। 16वें संस्कार पर आ जाते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, और ये अंतिम संस्कार है। ये संस्कार मनुष्य के जीवन समाप्त होने के बाद उसके परिजनों के द्वारा किया जाता है। मरणोपरांत स्वजनों द्वारा किए जाने वाला ये अंतिम संस्कार है। ये क्यों किया जाता है? मृत आत्मा की शांति व स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाला ये संस्कार होता है। पिंडदान, मुखाग्नि, तिया, चौथा, 12वां, 13वां, ये सभी केवल अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत ही आ जाते हैं।
तो उम्मीद है कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के आपने पूरी तरह से संस्कारों के विषय में समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने साइड में दूसरी बातें भी बताई हैं ताकि कोई डाउट या विवाद न रहे। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कर लीजिए, कमेंट में बताइए, और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो संस्कृति, व्याकरण, संस्कृति, साहित्य, धर्म एवं दर्शन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।